It's interesting to me that बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और एक सेकंड में खत्म। The idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और एक सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा, और एक सेकंड में खत्म। वो प्रतिपक्ष के नेता हैं, अपनी जिम्मेदारी को समझे। भारत के बारे में उनको किस पटल पर क्या कहना है वो थोड़ी तैयारी करके जाएं, केवल बदनाम करने का काम ना करें और दुनिया भर में भारत की छवि को गिराने का काम ना करें। एक और, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में बहुत बड़ा है। दुनिया भर में भारतीय कहते हैं हमें गर्व है कि हम भारत के नागरिक हैं, लेकिन राहुल गांधी जी हैं, विदेशी ताकतों का सहयोग लेते हैं, चुनावों से पहले भी फंड भी लेते हैं, और जो शत्रु देश हैं उनसे भी सहयोग मांगते हैं। तो आप समझ लीजिए कांग्रेस की सोच क्या है। अगर राहुल गांधी ने कहा है वो क्या गलत कहा है या सही कहा है, मुद्दा ये होना चाहिए। लोग मानते हैं जो राहुल गांधी ने कहा बिल्कुल सही कहा है। वहां पे अगर सही बातें की हैं तो आज के दिन वो राग अलापना कि साहब विदेश में जाकर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि इसकी शुरुआत किसने की, हमेशा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। एक गांव की कहावत है, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने। जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति की, सिखों का कत्लेआम किया, और वो आज पाठ पढ़ाने चले हैं। तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। यही राहुल गांधी है। कभी उन्होंने भारत का अपमान किया नहीं, करेंगे नहीं, ये हमारा वादा है। लेकिन बीजेपी वालों को कुछ बहाना होना चाहिए, हर टाइम ऐसी चीजें उठाते हैं। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष का पद होता है जिम्मेदारी का पद। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे। कई मामलों में देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है, और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। देश के बाहर कांग्रेस और बीजेपी नहीं होती। भाई अगर उनको अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है।
आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना ये कहीं से उचित नहीं है। इतने कद्दावर हो गए हैं, इन्होंने कैसे कैसे धन शक्ति का दुरुपयोग करते हुए राहुल गांधी को पप्पू और क्या क्या नहीं कहने की कोशिश की। फेंकू नाम आया था, उसको दबा दिया, अपने फेंकू नाम को, और इनके पप्पू नाम को उभार दिया। आज देखिए इतना ऐसा हुआ है कि जो क्रांतिकारी यात्रा करके राहुल गांधी ने या विश्व भ्रमण करके जिस तरह से उन्होंने अपनी छवि को या अपनी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व में जिस तरह से उभार आया है, वो तो अभूतपूर्व है, बेमिसाल है। तो आज लोग कहते हैं ना, खिसियाई बिल्ली खंभा उखाड़े। क्या आपने कभी सुना कि जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप या बाइडेन साहब ये जब विपक्ष में रहे, किसी और देश में जाने के बाद कभी अमेरिका की बुराई की, अपने देश की बुराई की? कभी नहीं। लेकिन ये राहुल गांधी कर सकते हैं, वो कर रहे हैं। राहुल गांधी बिना जाने देश के प्रधानमंत्री और आरएसएस को बिना जाने झूठ बरे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी ना, ये वो रोंदू हैं। ये वो जो फ्रस्ट्रेशन है इनकी, सत्ता से दूर रह के वो जा नहीं रही है। जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर संवैधानिक संस्थाओं को कुचला, जिन्होंने प्रियम्बल के साथ छेड़खानी की, जिन्होंने भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर जी को भारत रत्न देने में विलंब किया, जीते जी उनको चुनाव हराया, जिन्होंने केवल संविधान की शब्द नहीं बल्कि संविधान की आत्मा पर चोट करते हुए संविधान में जो प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री कृष्ण की चित्र थी, उसको भी निकालने का महापाप किया, कम से कम वो संविधान की दुआई ना दे। मुझे लगता है कि ये तो ऐसे हो गया कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। राहुल गांधी जी ने जो कहा है उसमें गलत क्या है? राहुल जी ने ठीक ही बात की है। हमारे देश में ये चल रहा है और बीजेपी के लोग ये देखिए, आज अगर डर कहीं है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। जब कांग्रेस पार्टी के अंदर एक महिला कास्टिंग काउच की बात करती है तो कांग्रेस पार्टी उसको सस्पेंड कर देती है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता को इस बात का डर है, क्योंकि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सिर्फ बलात्कारियों को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है या बलात्कार के एक्यूज वाले अलायंस के साथ में खड़ा है। आज डर इस बात का कांग्रेस पार्टी के अंदर ये है कि उनके झूठ का प्रोपोगंडा एक्सपोज हो चुका है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।